अस्सलाम वालेकुम। स्वी फाउंडेशन के प्रोग्राम द ईगल वुमेन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सदीक। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ख़वातीन से जिन्होंने साबित किया कि अगर उन्हें मौके दिए जाएं तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सायरा आबिद। आइए इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बान में। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और चेयरपर्सन सिस्टर ज़ैफ़ का कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम पे मदऊ किया। मेरा नाम सायरा आबिद है। हम 4 बहन भाई हैं। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वालिद साहब एक मज़दूर हैं। मैंने बचपन से ही ख्वाब देखा था कि मैं एक किसी आला मुकाम पे पहुँचूँ, मेरा एक नाम हो, मैं कुछ हासिल करूँ ज़िंदगी में। जिसके लिए जब मैं सोचती थी तो मैं ये सोचती थी कि ये कैसे होगा, क्योंकि जो माहौल था, वसाइल की कमी, मौका की कमी, फिर वालिद साहब एक मज़दूर हैं तो इतने वसाइल नहीं हैं, इतना मैं वो सब कैसे हासिल करूँगी, हर टाइम ये सोच थी। जैसे मैं 5th क्लास में पहुँची तो मेरी वालिदा साहिबा ने एक जगह पे मुझे ट्यूशन भेजा, वहाँ सिस्टर ज़ैफ़ के पास। मैं 5th क्लास में आई थी तो मैं उनके पास पहुँची, पढ़ना स्टार्ट किया, उनसे मिली। उनके सोच और उनके जो मिशन था, जो वो सोचती थी लड़कियों के लिए, वो जब मैंने जाना तो मुझे लगा कि शायद अब जो मैं ख्वाब सोच रही हूँ बचपन से कुछ करने का, तो वो पूरा होगा। और वैसा ही हुआ। जैसे जैसे मैंने तालीम हासिल की, आज मैं बैचलर कर रही हूँ, मैं बीए पढ़ रही हूँ, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इस एकेडमी से। फिर बहुत ज़्यादा जो मेरे शौक़ थे, आईटी कंप्यूटर का एक मेरे अंदर जो सीखने का जोश था, वो मैंने सीखा। आज मैं बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। इस यू फाउंडेशन में, इस अदारे में एक टीचर की हैसियत से एक नाम है, एक इज़्ज़त है। और सिस्टर ज़ैफ़ ने सब कुछ सिस्टर ज़ैफ़ की बदौलत से, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने मुझे वो सब दिया, वो वसाइल, वो मौका फ़राहम किए जो मैं चाहती थी। और ऐसे ही मैं और ज़्यादा पढ़ रही हूँ। सायरा, आपके ख्याल से पाकिस्तान में लड़कियों को किन मसाइल का सामना है जिस वजह से वो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाती या फिर आला तालीम नहीं हासिल कर पाती? पाकिस्तान में 48% सिर्फ ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल जा पाती हैं। उनमें से भी 87% तो 9वीं 10वीं तक छोड़ देती है, और सिर्फ 13% ऐसी बच्चियां हैं जो आला तालीम तक पहुंच पाती हैं। बहुत इतनी कम शरह है एजुकेशन की बच्चियों के लिए, और इसकी कई सी वजह हैं। पहली वजह गुर्बत, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मौका ना मिलना, वसाइल की कमी, फिर घरों के हालात ऐसे हैं, कुछ लोगों को तो बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं पसंद। कई ऐसे हमारे पाकिस्तान में इलाके हैं, शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती हैं। और अगर जो बच्चियां 9वीं 10वीं में छोड़ती हैं, उनके लिए भी बहुत सी वजह होती हैं। पहली वजह अगर ख़ानदान में से ली जाए तो शादी जल्दी करनी है, बच्ची हो गई है 18 साल की, ठीक है, या मतलब बहुत छोटी उम्र में भी कर देते हैं, ज़रूरी नहीं कि 18 साल। फिर स्ट्रीट हरासमेंट, जो बहुत बड़ी वजह है बच्चियों का स्कूल छोड़ने की वजह जो है, वो उन तंग जहनों में रहती हैं कि अगर वो घर पे बता भी दे तो उसकी वजह ये हो जाएगी कि फैमिली उसी टाइम रोक लेगी। कई बार तो वो बर्दाश्त करती रहती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाती तो वो पीछे हट जाती हैं कि जी हमारा दिल नहीं कर रहा। और कई बार फैमिलीज़ ऐसी बातें दिल में या दिमाग में डालती हैं कि पढ़ के भी की करना है, तो पांडे ही धोने ने, स्टफ़ लाइक दैट। ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में, या शादी उनके दिमाग में डाली जाती है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती, वो बड़े ख्वाब नहीं देख पाती, जो कि उनको बहुत पीछे रहने की एक वजह, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यही है। आप आज इतनी अचीवमेंट्स आपने बताई कि आप आई हैं, आप अपने ख्वाबों को भी पूरा कर रही हैं। आपको क्या क्या मसाइल, ऐसे कुछ मसाइल मिले हैं कभी, कुछ स्ट्रीट हरासमेंट या कुछ? अ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पहले स्टार्ट में ही मैंने बताया कि गरीबी वो बहुत बहुत बड़ी वजह रहती है। उसके बाद स्ट्रीट हरासमेंट उस लेवल की तो नहीं, बट देखी है। ग्रुप में जाते रहे हैं स्कूल में तो कभी कभार ऐसा हुआ भी है, बट शायद मैं 5th में ही इधर आ गई थी बहुत छोटी उम्र में,
तो मेरी ट्रेनिंग इस एकेडमी में ज़ियो फाउंडेशन में की गई है कि मैं वैसी चीज़ों को फेस कर पाती हूँ। हर जगह ऐसे अदारे नहीं हैं जो उनको ये ट्रेनिंग दे पाए, इतना कॉन्फिडेंस दे पाए, तो बच्चियों को सामना रहता है। मुझे रहा है इस तरह का ही कि फैमिली का वो उतने लेवल पे सपोर्ट नहीं कर पाती, बिकॉज़ इतने वसाइल और इतने मौके उनके पास नहीं थे। और वरना अगर फैमिली की खुशी या उनके की बात की जाए कि वो भी ऐसे ही ख्वाब देखते हैं जो मैं देखती हूँ। वो भी चाहते हैं कि मेरा एक नाम, एक मुकाम हो, जो कि आज सिस्टर ज़ैफ़ की वजह से है भी, और मैं इंशाल्लाह और हासिल करूँगी। बट बहुत छोटे लेवल पे, बट इस एकेडमी और इस फाउंडेशन, इस अदारे के ज़रिए मैं कई जगहों पे कई अगर ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मुझे, तो मैं उनको फेस कर पाऊँ और उन्हें जवाब दे पाऊँ। अच्छा, तो सायरा, आप आजकल की जो यूथ है, आपने बहुत टफ टाइम देखा है, अपने ख्वाबों को अचीव करने के लिए बहुत कुछ सहा भी है, अभी भी आप मेहनत कर रही हैं। तो आज की जो यूथ है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास मौके नहीं है, ख़वातीन हैं जो आगे तो बढ़ना चाहती हैं मगर उनके पास वसाइल की कमी है या बहुत सारे बैरियर्स हैं जो उनको रोकते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमेशा पीछे नहीं रहना चाहिए, और बड़े ख्वाब देखेंगे तो उनकी मेहनत करने के लिए हमें वैसी जद्दोजहद करना पड़ेगी। सिर्फ ख्वाब देखना ज़रूरी नहीं होता, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की यूथ के लिए सबसे पहले मेरी तरह जो नौजवान बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं, नाम कमाना चाहती हैं, इज़्ज़त कमाना चाहती है, तो उसके लिए उनको मेहनत करना पड़ेगी। बहुत सी मुश्किलें आती है जब बंदा हार जाता है, वैसी फीलिंग आती है, बट मेरे ख्याल से मजबूत बनना पड़ता है, और एक औरत से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं हो सकता। और उनके लिए मेरे ख्याल से एक ऐसी बच्चियों को मुझे जैसे मौके की ज़रूरत थी, तो वो दी ज़ियो फाउंडेशन ने, सिस्टर ज़ैफ़ ने। तो मेरे ख्याल से उनको भी ऐसे मौका फराहम करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। फैमिली को चाहिए कि उनको पुश करे, उनके लिए अच्छी और कॉन्फिडेंस दे के बेटा आप सामना करें, ना कि उनको पीछे दिखें। बेशक फैमिली माहौल से डर के करती है, बट फैमिली को देखना चाहिए ना कि पीछे करना भी एक कोई हल नहीं होता। मुश्किलों को फेस करने से ही मुश्किलें ख़त्म होती हैं। सायरा, स्वी फाउंडेशन जिस इदारे के ज़रिए आप अपने ख्वाबों को पूरा कर रही हैं और अभी भी आगे बढ़ रही हैं, तो आप मुझे कुछ बताना चाहेंगी स्वी फाउंडेशन के बारे में कि वहाँ लड़कियों को किस तरह से तालीम दी जाती है, क्या क्या कोर्सेज करवाए जाते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया जाता है? जी बिल्कुल। बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो इस यूथ फाउंडेशन में करवाए जाते हैं, सिर्फ तालीम नहीं, हुनर भी सिखाए जाते हैं। यहाँ पे बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाती है, और तो बच्चियों, नौजवान बच्चियों के लिए यहाँ पे स्किल सेंटर है जहाँ पे फ्री हुनर सिखाए जाते हैं, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग, सिलाई, पॉलर, कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, सेल्फ डिफेंस, आर्ट्स, हर वो ज़रूरत के हुनर जो उनको आगे ज़िंदगी में मदद कर सके। यहाँ पे बहुत सी बच्चियाँ जो पॉलर सीख के जा चुकी हैं, अपना पॉलर खोला हुआ है, सिलाई सीखती हैं, ये भी उनके लिए हमेशा ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है। हुनर बेशक इंसान को हमेशा ही ज़रूरत के वक्त काम आता है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में क्या दुनिया में या पाकिस्तान में इस तरह इदारे होने चाहिए, या फिर इस इदारे की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? यकीनन ऐसे अदारे होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया अपनी जर्नी स्टार्ट से यहाँ तक कि मेरी मदद, मुझे मौके जो मिले थे वो इधर से ही मिले थे, इसी ज़ियो फाउंडेशन के ज़रिए से मिले थे। तो यकीनन ऐसे अदारे पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ तालीम पहुँचने में अभी भी बहुत पीछे है, वहाँ ऐसे अदारे होने चाहिए। वहाँ सिस्टर ज़ैफ़ जैसी शख्सियत होनी चाहिए जो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं और उन्हें मौका और वसाइल फराहम करती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि स्वी फाउंडेशन जहाँ पे आप अभी भी काम कर रही हैं, आप इन फ्यूचर इनके साथ रह के काम करना चाहेंगी, या और क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी, क्या गोल हैं जो आप पूरे करना चाहती हैं, और कैसे आप उन तक पहुँचना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं इस अदारे के साथ यकीनन एंड तक काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बुनियाद ही यहाँ से है, इसी ने ही मुझे बनाया है। आज मैं यहाँ पे एज अ टीचर काम कर रही हूँ, और मेरा मकसद यहाँ पे काम करने का जो है वो ये है कि वो बच्चियाँ जो बिल्कुल मेरी तरह हैं, जो गुर्बत की वजह से या कई और मसाइल की वजह से जो कि पाकिस्तान में लड़कियों को फेस करना पड़ते हैं, पीछे हैं, मैं उन तक पहुंच पाऊं
और जैसे कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, बच्चे यहाँ आके पढ़ें और मैं उनकी उस तरह से मदद कर पाऊँ जिस तरह से मेरी की गई। स्वी फाउंडेशन एक ऐसा इदारा जो पूरी तरह से औरतों पर मुनहसिर है। यहाँ पे ऐसी ख़वातीन बच्चियाँ आती हैं जो बहुत सारे ख्वाब लेकर आती हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमें इसमें सपोर्ट करें ताकि हम और ज़्यादा लोगों की और ज़्यादा ख़वातीन की ज़िंदगियों को बदल सकें। हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।